प्यारे बच्चों, वर्ड वैरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अर्थालंकार के भेद के विषय में बताने जा रहे हैं। जिस अलंकार में शब्दों के अर्थ या भाव से सुंदरता आती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके निम्न भेद हैं। पहला, उपमा अलंकार। जब किसी वाक्य में दो विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच उनके रूप, गुण, रंग या धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि दो तरह तरह की वस्तुएं होंगी, व्यक्ति होंगे और उनके रूप गुण के आधार पर तुलना की जाएगी, वहाँ उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार को दर्शाने के लिए सा, सी, से, सम, सरिस जैसा या तुल्य जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे हरि पद कोमल कमल से, ईश्वर के पैर कमल के समान कोमल हैं। इसमें कृष्ण के पैरों की तुलना कमल की कोमलता से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, जैसे ईश्वर के पैरों की तुलना की गई थी तो पद उपमेय है। उपमान, जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना की गई थी? कमल से, तो वो उपमान है। साधारण धर्म, वह गुण जो दोनों में समान हो। क्या चीज़ समान थी? कोमल, दोनों ही कोमल थे, इसलिए कोमल जो है वो साधारण धर्म है। वाचक शब्द या तुलनात्मक शब्द क्या है? सा, सी, समान, तो कमल से था, इसलिए उसमें उपमा अलंकार के 4 अंग थे, इसलिए वहाँ पर उपमा अलंकार था। अब हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के मत्ते के समान मन डोल रहा है, हिलडुल रहा है। अब इसमें क्या है? मन की तुलना की जा रही है, इसलिए मन उपमेय है। पीपल के पत्ते से की जा रही है तो पीपल का पत्ता उपमान है। डोला, मन डोल रहा है और पत्ता भी डोल रहा है, इसलिए डोला साधारण धर्म है। सरिस वाचक शब्द है, सरिस माने समान। उपरोक्त उदाहरण में उपमा अलंकार के 4 अंग विद्यमान है, इसलिए उपमा अलंकार है। नेक्स्ट, रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान में सीधा अभेद दिखाया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधो हरि राई, मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पर चरण और कमल दोनों एक हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उपमेय और उपमान अलग अलग नहीं दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में क्या होता है? निजी वस्तुओं में मानव के गुण दिखाए जाएं, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, नदी मुस्कुराती हुई बह रही है। यह नदी निर्जीव है और मुस्कुराना मानवीय गुण है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अन्य उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल और कलियां निर्जीव हैं और हंसना और मुस्कुराना मानव गुण है। अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब बात जो वास्तविक है उससे उसका इतना अधिक वर्णन किया जाता है कि वो काम होता ही नहीं है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल जाना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि आग लगी नहीं और लंका जल गई, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार। जब कवि किसी बात को सीधे न कहकर किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या प्रसंग के माध्यम से अपने भाव प्रकट करता है, अर्थात असली बात किसी और के बहाने से कही जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि बात को सीधे सीधे न कहकर किसी अन्य पर डालकर कहा जाता है। उदाहरण, माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। यहाँ कलियां और मनुष्य का, माली कलियां मनुष्यों का और माली मृत्यु का संकेत है। जैसे
माली को आते देखकर कलियां कहती है अब हमारा भी नंबर आएगा। जब वो देखती है कि जो फूल बन चुके थे उनको चुन लिया गया तो वो सोचने लगती है कि कल हमारा नंबर है। इसी प्रकार मनुष्य मृत्यु को आते हुए देखता है तो वो देखता है कि जितने भी अधेड़ और वृद्ध व्यक्ति थे उनका नंबर आज आ गया, तो वो समझने लगता है कि अधेड़ का और वृद्ध का दिन आज था तो कल हमारा भी दिन आएगा। इसलिए बात को साधारण रूप में न कहकर दूसरे रूप में कहा गया है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ सादृश्य के कारण प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु का भ्रांतिमान निश्चयात्मक ज्ञान हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब दो वस्तुओं में इतनी समानता होती है कि एक को दूसरी समझ लिया जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए। सीता ने अंगारा समझ अंगूठी उठाई। यह श्री राम की हीरक जड़ित अंगूठी को अशोक वृक्ष का अंगारा समझ लिया जाता है। जब सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी, रावण उनको 1 माह का अवसर देकर के क्या था कि 1 माह में मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे संग विवाह करना पड़ेगा। उस समय सीता जी ने अपनी चिता तैयार की थी और उसमें आग लगाने के लिए उनको कोई माचिस या कोई भी अंगारा नहीं मिल रहा था। तब वो अशोक वृक्ष से कहती हैं कि तुम ही हमारी मदद करो और हमें किसी भी तरह से एक अंगारा भेंट करो। जब हनुमान जी ने उनकी बात को सुना तो उन्होंने रामचंद्र जी के द्वारा दी गई अंगूठे को नीचे गिरा दिया। अब सीता जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये अंगूठी नहीं, अशोक वृक्ष ने उनकी बात सुन करके उनको अंगारा भेज दिया है। तो उन्होंने अंगारा समझ करके उस अंगूठी को उठा लिया। अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है कि उन्होंने समझा ही कि यह अंगारा है। नेक्स्ट, संदेह अलंकार, जहाँ रूप, रंग या गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय न हो पाए कि यह वही वस्तु है या कोई अन्य, और यह संशय अंत तक बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। यह साड़ी और नारी में इतनी समानता है कि संशय रहता है कि साड़ी ही नारी बनी है या नारी ही साड़ी है। यहाँ अंत तक संदेह बना रहता है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। धन्यवाद।